साथियों, मैं अभय शर्मा आज डेली डोज की क्लास में आपके लिए लेके आया हूँ रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर के बेहतरीन कॉइन के क्वेश्चन। कॉइन के दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं और दोनों प्रकार के क्वेश्चन को हम समझेंगे। कॉइन के प्रश्न में एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन बनता है और इसमें डिफिकल्टी लेवल भी अच्छा मेंटेन होता है, जो सीजीएल मेंस वगैरह में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो आज हम बेसिक जो इसका फंडा है वो देखने जा रहे हैं कॉइन के प्रश्न का। तो सबसे पहले आप समझ लें, कॉइन के दो प्रकार के प्रश्न होते हैं और ये जो प्रश्न होते हैं, एक प्रश्न होता है कि नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो दे दिया जाए हमको, नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो दे दिया जाए हमको और साथ में दी जाए इनकी वैल्यू। और दूसरा होता है रेशियो किसका दे दिया जाए, दूसरा होता है रेशियो दे दिया जाए वैल्यू का और साथ में दे दिया जाए नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स। तो दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। मैं आपको फिर बता देता हूं, सिक्कों की संख्या का अनुपात आपको देके साथ में उन सिक्कों का कुल मूल्य दिया जाए या मूल्य का अनुपात देके उन सिक्कों की कुल संख्या दी जाए। दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अब इन दोनों प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, क्या लॉजिक है कि हम 10 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन को बना दें, वो हम देखेंगे। शुरुआत में धीरे धीरे समझेंगे। आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो बिना विलंब किए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं और उसमें क्या दिया है, एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कॉइन है। एक बैग में 50 पैसे का कॉइन है, 25 पैसे का कॉइन है और 10 पैसे का कॉइन है। अच्छा, कॉइन की संख्या का अनुपात हमको क्या दे रखा है, 7:8:3। ठीक है। साथ ही इनकी वैल्यू टोटल वर्थ कितनी दे रखी है, 87 रुपीज। अब आप सोचो कि ये कॉइन का रेशियो है और वैल्यू कितनी दी है, 87 रुपीज। तो इस 87 रुपीज को इस अनुपात में तो हम नहीं बांट सकते भाई, ये तो संख्या का अनुपात है। ये 7 सिक्के, ये 8 सिक्के, 3 सिक्के और टोटल दे रखा है हमको मूल्य, उनका कुल मूल्य। तो इस मूल्य को इस अनुपात में नहीं बांट सकते। तो हम करते क्या है, इस मूल्य के अनुपात को अमाउंट के रेशियो में यानी वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट करने का बड़ा आसान तरीका, हमारे पास 7 सिक्के हैं 50 पैसे के, तो टोटल कितना हो जाएगा, 7 सिक्के 50 पैसे के, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 350 पैसे। रुपए में बदलेंगे तो इसमें 100 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3.5 रुपीज। चूंकि ये रुपए में है तो इसलिए हमको रेशियो भी रुपए में चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, 3.5 रुपीज। फिर ये 25 अट्ठे 200 और 200 में 100 का भाग दोगे तो 2, और ये 10 × 30 पैसे और 30 पैसे में 100 का भाग दोगे तो 0.3। ठीक है। तो इस रेशियो के हिसाब से हमारे पास टोटल पैसा कितना हो गया, 3.5 टू 5.5, 5.8, तो 5.8 हो गया। ठीक है। और ये किसके बराबर है, 87 रुपए के बराबर है। तो 5.8 की वैल्यू 87 हुई तो कितना गुना हो रहा है जरा ये देखें, 29 से 2 बार, 29 से 3 बार, 2 से 3 1.5 इंटू, तो 15 टाइम्स हो गया। तो 5.8 से 87 बना 15 टाइम्स। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 15। और हमें निकालना क्या है, हमको निकालना है 10 पैसे के सिक्के। 10 पैसे के सिक्के कितने, 3। तो 3 की वैल्यू निकालनी है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 15 गुना कर दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 45। ठीक, आंसर आ गया 45। बात समझे। तो करना क्या है, आपको नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो दिया गया है, उसको आपको वैल्यू में यानी अमाउंट में बदल लेना है। टोटल अमाउंट निकालेंगे, कंपेयर 87 से करेंगे, कितना टाइम्स हो रहा है, 15 टाइम्स। एक की वैल्यू 15 आ गई तो 3 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 45। प्रॉपर तरीका क्या होता है, हम एक्स मान लेते हैं, 7x, 8x, 3x। तो अब इनको रुपए में बदलेंगे तो 3.5x, 2x और 3x, 0.3x। टोटल करेंगे तो 5.8x इज इक्वल टू 87। तो x की वैल्यू आ जाएगी 15। तो x की वैल्यू 15 तो 3x की वैल्यू 45। तो x हमको नहीं मानना, वन डे एग्जाम है, फटाफट आंसर निकालना है, 10 सेकंड में आंसर निकालना है। तो ये बेस्ट अप्रोच है, आपको यही करना है, यही सीखना है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न पर। धीरे धीरे ये लॉजिक आपका परफेक्ट होगा। वो कहते हैं एक बैग में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन है। अच्छा, किस अनुपात में, 5:6:7 के अनुपात में। तो कॉइन का रेशियो क्या दे रखा है, 5:6 और 7। ठीक है। तो अगर इनके अमाउंट का रेशियो निकाल लें, मूल्य का अनुपात निकाल लें, तो भाई 5 सिक्के 1 रुपए के तो 5 रुपया हो गया मूल्य, 6 सिक्के 50 पैसे के
तो 6 × 50 300, 300/100 यानी 3 रुपए हो गया। और 25 पैसे के 7 सिक्के हैं, तो 25×7 = 175, 175 पैसे में 100 का भाग दोगे तो 1.75। ठीक। आप चाहो तो इस रेशियो को हम बदल सकते हैं डेसिमल को हटा के एक नॉर्मल रेशियो में, बट यही रखना, आपको चेंज मत करना। आप देखो कितना हो गया, 5 और 3 8 और 1 9, तो 9.75 टोटल वर्थ आ गई। आप चाहो तो 9.75 को ऐसे भी लिख सकते हो, 0.75 का मतलब होता है 3/4, तो 4×9 = 36, और 36 और 3 = 39/4 भी लिख सकते हो। तो इसकी टोटल वर्थ आ गई। अच्छा, टोटल वर्थ दी कितनी है, 390 रुपये। तो 390 रुपये से हमको कंपेयर करना है। ठीक है, तो हमने निकाला कि इनकी टोटल वर्थ कितनी आ रही है, 39/4, यही आ रहा था। 39/4 का मतलब है 390 रुपये। ठीक है, कितना गुना हो गया, 40 गुना हो गया, 39 गुना हो गया ये। तो एक का मतलब 40 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, हमको निकालना है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। अब प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या निकालोगे तो 5 × 40 करोगे तो कितना हो जाएगा, 200। 6 × 40 करोगे, 6 × 4 = 24 यानी 240। और 7 × 40 करोगे तो 7 × 4 = 28, 280। तो भाई इसका आंसर क्या होना चाहिए, 200, 240 और 280। तो आंसर क्या हो गया इसका, बी ऑप्शन हो गया। तो क्या करना है, बहुत सिंपल है, आपको नंबर ऑफ कॉइन के रेशियो को वैल्यू के रेशियो में कन्वर्ट करना है। टोटल वैल्यू का रेशियो की टोटल वैल्यू का एग्जैक्ट टोटल वैल्यू से कंपेयर करोगे, एक की वैल्यू आ जाएगी, और एक की वैल्यू आ जाएगी तो 5 6 7 तीनों की एग्जैक्ट वैल्यू आप निकाल लोगे। तो मैं समझता हूं कि आपको बात एकदम सेट हो गई होगी। चलो, अगर आपको बात समझ में आ गई है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा घुमाने का कोशिश किया है। एक आदमी के पास कुछ पैसा है, एक आदमी के पास कुछ पैसा है, और रेशियो क्या दिया है हमको, 1 रुपये, 1 रुपये का सिक्का है एक, और हमारे पास 50 पैसे का सिक्का है, और है 25 पैसे का सिक्का। बहुत बढ़िया, 25 पैसे का सिक्का। अब आगे क्या बोलते हैं, इनको किस अनुपात में है ये, 1/2, 1/3, 1/, तो कॉइन का रेशियो क्या दे रखा है, 1/2, 1/3 और 1/4। तो सबसे पहले तो इस फ्रैक्शन के रेशियो को नॉर्मल रेशियो में बदल लो। आपको पता ही है 2 3 4 का एलसीएम कितना होता है, 12। तो 12 का मल्टीप्लाई सब में कर दोगे तो 6 4 और 3। ये हो गया हमारा कॉइन का रेशियो, ये हो गया हमारा कॉइन का रेशियो। अब करना क्या है, हमको अमाउंट के रेशियो में बदलना है इसको, वैल्यू के रेशियो में या अमाउंट के रेशियो में बदलना है। तो भाई 6 सिक्के 1 रुपए के, तो मूल्य 6 रुपए हो गया। 4 सिक्के 50 पैसे के, तो 50 × 4 200 पैसे, 200 पैसे का मतलब 2 रुपए। और 3 सिक्के 25 पैसे का, तो एक सिक्का 25 का, 3 सिक्के 0.75 के हो गए। ठीक है, तो यहां से हमने इसको वैल्यू में, अच्छा टोटल वर्थ क्या है, अब देखो यहां घुमा दिया, वो कह रहे 50 पैसे के 96 कॉइन है आपके पास। अब 50 पैसे के 96 कॉइन यहां लैंग्वेज में घुमा दिया। अब आप सोचो कि 50 पैसे के 96 कॉइन है, तो एक इनका वैल्यू कितना हो जाएगा, 48 रुपीज हो जाएगा। इनका वैल्यू कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, तो इनका वैल्यू 48 हो गया। तो अब यहाँ पर 48 हो गया, 48 रुपीज। अब यहाँ 50, यहाँ पर कंपेयर किससे करेंगे, 2 से। 50 पैसे की वैल्यू यहाँ कितनी है, 2 रुपये, और वास्तव में 50 पैसे की वैल्यू है कितनी, 48 रुपीज। तो 2 का मतलब कितना हो गया, 48 रुपीज हो गया। तो कितना हो गया, ये हो गया 24 गुना। ठीक है, तो हमें टोटल वैल्यू निकालनी है। हमको पूछा है उसके पास कुल कितने रुपए हैं, तो कुल कितने रुपए हैं भाई, 6 रुपए ये, 2 रुपए ये, और 8, तो 8.75 रुपीज हैं। जरा 8.75 को हम फ्रैक्शन में बदल लें, तो इसको 8 लिख सकते हैं, 0.75 को 3/4, 4 8 32 और 3 35/4। तो हमको क्या करना है, एक की वैल्यू दी है 24, तो 35/4 की वैल्यू निकालनी है। तो भैया ये एक हमको निकालनी है, तो एक की वैल्यू 24 है, तो 35/4 की वैल्यू क्या होगी, 24 का मल्टीप्लाई करो, 4 6 24, तो 35 × 6 कितना हो गया, 6 5 30, 3 और 6 3 18 और 3 21, यानी कि 210 रुपये। तो ऑप्शन इसका क्या हुआ, बी ऑप्शन हुआ। तो वही बेसिक क्वेश्चन था, लैंग्वेज में आखिरी में थोड़ा घुमाया। फिर एक बार एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए कि मेरे पास 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का, 25 पैसे का, यहाँ तक ठीक है।
नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो दिया है 1/2, 1/3, 1/4, तो हमने इसको नॉर्मल रेशियो में बदल लिया। तो भैया नॉर्मल रेशियो कितना आ गया, 6 4 3 आ गया। 6 सिक्के, 4 सिक्के, 3 सिक्के, 1 रुपए के 6 सिक्के तो 6 रुपए, 50 पैसे के 4 सिक्के तो 2 रुपए, और 25 पैसे के 3 सिक्के तो 0.75 रुपीज। ठीक है। अब हमने देखा कि हमको दिया क्या है, वैल्यू कितनी दी है, तो वैल्यू नहीं दी थी। हमको बोला था कि 50 पैसे के हमारे पास 96 सिक्के हैं। अगर मेरे पास 96 सिक्के हैं 50 पैसे के, तो इनका वर्थ कितना होगा भाई, 2 सिक्कों का 1 रुपया बनता है, तो 96 सिक्के का मतलब 48 रुपीज़, यानी कि मेरे पास 48 रुपीज़ हैं 50 पैसे कॉइन के। अब रेशियो से चेक करते हैं, 50 पैसे के कॉइन की वर्थ अगर 2 है तो वास्तव में वर्थ तो 48 है, तो 2 का मतलब 48, तो 1 का मतलब 24, तो हमें निकालना क्या, टोटल वर्थ कितनी है, तो 6 2 एंड 0.75 का टोटल हमने किया, तो वो आया 35/4। तो 35/4 की एक्चुअल वर्थ क्या होगी, जब एक की एक्चुअल वर्थ 24 है, तो 35/4 की एक्चुअल वर्थ क्या होगी, 24 का मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर कितना आ गया इसका, 210 रुपया। ठीक है, कंसेप्ट आपके बन रहे होंगे। और बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले क्वेश्चन के लिए। थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था इसमें बेसिक क्वेश्चन भी बनता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बनता है ना। तो ये बेसिक से थोड़ा सा ऊपर हम निकल रहे हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि लैंग्वेज में काफी इसको घुमाया है। और इसके बाद एक सिंपल क्वेश्चन और लेंगे हम। तो क्या बोलते हैं, एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे की सिक्कों की संख्या 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्या के बढ़ते क्रम के अनुपात में है। अ बैग कंटेन्स फ्यू कॉइन्स ऑफ 50 पैसे, 25 पैसे एंड 10 पैसे कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय 3 कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर। देखो क्या होता है, किसी भी प्रश्न को एक बार पढ़ के ही हमको समझ जाना है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो एग्जाम में हम बहुत समय खराब करेंगे। किसी प्रश्न को 2 बार 3 बार पढ़ने का मौका हमको नहीं मिलता, समय हमारे पास इतना नहीं होता। तो इतना ध्यान से पढ़ना है कि एक बार में हम सवाल को समझ जाएं। तो बोलते हैं किस अनुपात में है, 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्या के बढ़ते क्रम में। अगर आपने नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ा है तो ये तुरंत क्लिक कर जाएंगे, और नहीं पढ़ा तो नहीं सोच पाएंगे। अब 3 क्रमागत संख्याएं हों, क्रमागत कंसेक्यूटिव मतलब लगातार गैप बराबर हो, ऑड भी हो और प्राइम भी हो, 3 कंडीशन डाल दी इनने। क्रमागत भी हो, अभाज्य भी हो, बढ़ते क्रम में भी हो, विषम भी हो। तो बेटा ऐसी कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, ऐसी संख्या होती है 3 5 और 7। ठीक है, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, तीनों अभाज्य भी हैं, है ना, प्राइम मतलब अभाज्य भी हैं, बढ़ते क्रम में भी हैं और कंसेक्यूटिव भी हैं, क्योंकि इनके गैप बराबर हैं। जब आप कंसेक्यूटिव नंबर को नंबर सिस्टम में पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा कि 3 5 7 ही ऐसे प्राइम नंबर हैं जो कंसेक्यूटिव होते हैं। ठीक है, अच्छा कॉइन किसके हैं, 50 पैसे का कॉइन है, 25 पैसे का कॉइन है और 10 पैसे का कॉइन है। तो ये हमने कॉइन का रेशियो बना लिया। अब कहते हैं कि बैग में कुल 552 रुपीज़ हैं, तो 552 रुपीज़ हैं बैग में। ठीक है, बैग में 552 रुपीज़ है। अब आगे क्या बोला, अब इन्होंने आगे बात घुमा दिया, यहाँ तक तो पिछला सवाल है, आगे यह सवाल चेंज कर दिया। यदि 50 25 और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात पलट दें, मतलब ये 7 5 3 हो जाए, है ना, पलटने का मतलब 7 5 3 हो जाए, तो बैंक में कुल कितने रुपए होंगे। अगर ऐसा हो जाए तो बैंक में कितने रुपए होंगे। इफ द नंबर ऑफ कॉइन रिवर्स इन ऑर्डर देन फाइंड द इंक्रीज दिस इन अमाउंट इन द बैग। ओके ओके ओके, वो कह रहा है पलट दी जाए तो बैंक में कुल कितने रुपए बढ़ेंगे, वृद्धि होगी, ये निकालना है ना। कुल कितने रुपए में वृद्धि होगी, कितना अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, ये हमको निकालना है। चलिए, तो बहुत बढ़िया खूबसूरत सवाल। अब देखो सबसे पहले इसको हम वैल्यू में बदल लेते हैं, अमाउंट के रेशियो में बदल लेते हैं। सबसे पहले हमको काम क्या करना है, इसको अमाउंट के रेशियो में बदल लेते हैं। तो 50 पैसे के 3 सिक्के, ठीक है, तो बेटा कितना हो गया, 1.5 रुपीज़ हो गया। 25 पैसे के 5 है ना, 25 पंजे 125, तो 1.25 हो गया। और ये 0.7 हो गया, ये 0.7 हो गया। ये हमने निकाल लिया वैल्यू का रेशियो। अब डेसिमल से घबरा रहे हो अगर, तो मैं आपको एक बड़ा प्यारा छोटा सा तरीका बता देता हूँ, अभी पिछले सवालों में नहीं बताया था। वो तरीका ये होता है कि बेटा 50 पैसे का मतलब क्या होता है, 1/2 रुपए।
25 पैसे का 1/4 रुपए, 10 पैसे का 1/10 रुपए। ठीक है, यही होता है। तो 2 4 10 का एलसीएम कितना हो गया? 20 हो गया। 2 4 10 का एलसीएम 20 हो गया। तो अगर मैं इनमें 20 का मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें क्या कर दूं? 20 का मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, 20 का मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा? 60, 100 और 140। इस कॉइन के रेशियो को ले लेते हैं हम। अब हम डेसिमल की समस्या से बच जाएंगे। ठीक है, तो फिर अमाउंट का रेशियो क्या आएगा? भाई 60 सिक्के हैं 50 पैसे के, तो रुपए कितने बन गए? 30। ठीक है, 100 सिक्के हैं 25 पैसे के, 100 सिक्के हैं 25 पैसे के, तो रुपए कितने बन जाएंगे? 25। ठीक है, रुपए कितने बन जाएंगे? 25। और 140 पैसे हैं 10 पैसे के हिसाब से, तो रुपए कितने बन जाएंगे? 14। तो हमारे वैल्यू का रेशियो कितना आ गया? 30 25 14। अच्छा, 30 25 14 का टोटल कितना हो रहा है? 30 20 50 60 69 हो रहा है ना? 30 69 हो गया। और 69 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 552। 552 69 की वैल्यू 552 दी है, तो कितना हो गया? 8 गुना हो गया। बिल्कुल 8 गुना हो गया। 8 9 72 2 8 6 48 5, बिल्कुल 8 गुना हो गया। ठीक है, तो एक की वैल्यू 8 हो गई। अब कहते हैं क्या है वो कहते हैं कि हम इसको कॉइन की जो संख्या है, इसको रेशियो को बदल दें। तो जो नया कॉइन का रेशियो आ जाएगा, जो नया कॉइन का रेशियो आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा? वो इसको रिवाइज कर दो। 140, बीच में 100 ही रहेगा और ये 60 हो जाएगा। हमने क्या किया? इस कॉइन के रेशियो को रिवर्स कर दिया, इसको पलट दिया। एक अभी पहले कॉइन का रेशियो कितना था? 60 100 140। अब लैंग्वेज क्या है कि भैया इस संख्या का अनुपात बदल दो, तो 140 पहले आ जाएगा, 100 बीच में, 60 उधर। तो अब हमको बताना है कि बैंक अकाउंट में कितनी राशि बढ़ रही है ऐसा करने से। तो अब हम अमाउंट का रेशियो निकाल लेते हैं। तो 140 है 50 पैसे के सिक्के, तो इनकी वैल्यू कितनी होगी? 1/2 का गुणा करोगे 70 हो जाएगी, ये 25 ही रहेगी, और ये 6 रुपये हो जाएगी। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 70 और 20 90 और 11, ये कितना हो गया? 101 हो गया। तो भैया पहले हमारे खाते में 69 रुपये थे, तो अब खाते में कितने बढ़ गए? 101 रुपये बढ़ गए। तो इसका मतलब वृद्धि कितनी हो गई? 32 रुपीज़ की। वृद्धि कितनी हो गई? 32 की। और हमें यही तो बताना है कितने रुपए बढ़ रहे हैं। इसका मतलब बेटा 32 की एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है। तो एक का मतलब 8, तो 32 का मतलब क्या होगा? 8 दूनी 16, 8 3 24, एक 256। इसका मतलब बैंक अकाउंट में अगर हम सिक्कों की संख्या का अनुपात बदल देते हैं, तो अब हमारे बैंक के खाते में कितने रुपए बढ़ जाएंगे? 256 रुपए बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे छात्रों, हम पढ़ रहे हैं ऐसे प्रश्न जहां संख्या का अनुपात दिया है और कुल मूल्य दिया है। ठीक है, हमने कैसे प्रश्न पढ़े? जहां संख्या का अनुपात दिया है और कुल मूल्य दिया है। लेकिन अब हम कैसे प्रश्न पढ़ेंगे? अब हम प्रश्न को उल्टा करते हैं। तो शुरू के पहला दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन लगभग एक जैसे थे, लैंग्वेज को थोड़ा थोड़ा हम बदल रहे थे। और इस क्वेश्चन में एक नया तरीका हमने देखा। हम चाहते तो हम डेसिमल के हिसाब से भी इस क्वेश्चन को बना सकते थे, उससे भी हमारा एग्जैक्ट यही आंसर आता। ठीक है, अब हम लेते हैं आज का आखिरी प्रश्न। इसमें बात बदल गई है। इसमें 480 सिक्के आपको दिए गए हैं। किस किस के? 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं और 10 पैसे के सिक्के हैं। अच्छा, सिक्के कितने हैं? 480 कॉइन है। पिछली बार रुपए दिया जा रहा था कुल मूल्य, इस बार नंबर ऑफ कॉइन। अच्छा, और उनके मूल्य का अनुपात दिया है, मतलब वैल्यू का रेशियो, मतलब अमाउंट का रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया है? 5:3:1। 5:3:1। रेशियो कितना दे रखा है? 5:3:1। ठीक है, अब नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं? 480, बट रेशियो इसका है वैल्यू का। इस वैल्यू के रेशियो में हम टोटल वैल्यू को बदल सकते हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स को नहीं। तो बेटा हमें यहाँ क्या करना है? हमको इनकी संख्या का अनुपात निकालना है। ये बड़ा इजी हो जाता है, इसलिए मैंने लास्ट में क्वेश्चन रखा। अब आप सोचो, मेरे पास 5 सिक्के हैं, 5 रुपए हैं, 5 रुपए हैं। अब 1 रुपए में 50 पैसे के सिक्के कितने होते हैं? दो। दो ही तो होते हैं 1 रुपए में, दो होते हैं 50 पैसे के। तो 5 रुपए में कितने होंगे? 5 दूनी 10। 1 रुपए में 25 पैसे कॉइन कितने होते हैं? 4। तो 3 रुपए में कितने होंगे? 3 चौक 12। और 1 रुपए में 10 पैसे कॉइन कितने होते हैं? 10।
तो 1 रुपए में कितने हो जाएंगे? 10 कॉइन। तो ये आ गया कॉइन की संख्या का अनुपात। ठीक है, 10 सिक्के, 12 सिक्के और 10 सिक्के। तो भैया यहाँ टोटल सिक्के कितने हो गए? 10 10 10 30 32 सिक्के हो गए। ठीक है, अब हमें निकालना है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या का मान, हमको निकालना है। तो ये कितना हो गया? ये 32 हो गया। 32 का मतलब कितना है? 480। 16 दूनी 32 और 16 तीन 48, कितना हो गया? 15 गुना हो गया। 15 गुना हो गया। तो आप देखो पहले प्रकार के सिक्के कितने होंगे? 15 का मल्टीप्लाई कर दो, 150। ठीक है, दूसरे प्रकार के कितने होंगे? 15 का मल्टीप्लाई करोगे तो 180, और तीसरे में फिर 15 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 150। तो पहले, दूसरे और तीसरे प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई? सी ऑप्शन, 150, 180 और 150। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने दो प्रकार के प्रश्न पढ़े। पहला प्रश्न, जहां सिक्कों की संख्या का अनुपात यानी नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो दिया है, साथ में उन सिक्कों की टोटल वर्थ दी है। दूसरा क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा ऐसे क्वेश्चन जहां वैल्यू का रेशियो दिया जा रहा है और साथ में क्या दिया जा रहा है? नंबर ऑफ कॉइन का टोटल। ठीक, तो आज हमने पढ़े हैं कॉइन के जो क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन से बनते हैं, बहुत आते हैं पेपर में, और उम्मीद करता हूं आज आपको दोनों कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नमस्कार।